जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उस सीरीज में हमने आपको मैथ में संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको स्थानीय मान और जातीय मान, जो हमारी कल वीडियो आई थी स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब पूरा पढ़ाते चले आए हैं। स्थानीय मान और जातीय मान पर आ गए थे, स्थानीय और जातीय मान ही हमने पढ़ा दिया था। आइए उसी सीरीज में हम आपको आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलने से पहले हम आपको 4 लाइन की थोड़ी सी शायरी सुना देते हैं, जिससे भी आप थोड़े मोटिवेट हो जाए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। यूं ही कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमको निरंतर कोशिश करते रहना है, और जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमने सीरीज चलाई है, उसमें एक जोश के साथ पढ़ना है और अपना सपना और माता पिता का सपना पूरा करना है। आइए अपनी सीरीज को आगे लेके चलते हैं, और जो हमने कल संख्या पद्धति में आपको पढ़ाया था, उसी में आगे अपनी जो है क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कल हम पढ़ाए थे आपको स्थानीय मान और जातीय मान, उसी में जो है हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, जो अभी पेपर में आया था। देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है 3519.7127। 3519.7127 में 2 व 5 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करो। 3519 पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे 7127 में 2 व 5 के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जो है इनकी निकालनी है और उनका अंतर ज्ञात करना है। तो हम कल आपको बताए थे भैया, संख्या जो हमारी है ये है हमारी 3519.7127। इसमें जो स्थानीय मान निकालना बताया है, एक तो बताया है 2 का और एक बताया है 5 का। ये बताओ 2 कहाँ है, इस पॉइंट के राइट साइड में है। तो हमने आपको क्या बताया था भैया, आपने हमें बताया था कि जो पॉइंट के इस साइड में है या इस साइड में, किसी भी साइड में हो, सबसे पहले तो पॉइंट लगाओ, और पॉइंट के बाद उस अंक पर पहुंचने के लिए जितनी भी संख्या बीच में आ रही है उतने जीरो लगा दो। 1 2, और फिर ये 7 की जगह 1 जीरो लगा दिया, 1 की जगह 1 जीरो लगा दिया, और 2 की जगह 2 लिख दिया। ये आ गया 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान। अब पूछा है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। पॉइंट लगाया, बिल्कुल पॉइंट के पॉइंट लगा दिया, और 5 के लिए किधर चलना पड़ेगा हमें, इधर लेफ्ट साइड में। तो 1 अंक आया तो 1 जीरो लगाया, 2 दूसरा अंक आया तो इसके जीरो लगा दिया, और फिर 5 लिख दिया। तो ये बन गया हमारा 500। पॉइंट के बाद कुछ अंक नहीं है तो पॉइंट को हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा आ गया 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान आ गया। अब कह रहा है इसमें कि 5 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर का मतलब है हमारा घटाना है, अंतर करना। तो 5 का स्थानीय मान रखेंगे ऊपर, 500 रखा, 500 हमने रख लिया, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद देखो कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 और 3 जीरो बढ़ा दिए। अब ये 2 का स्थानीय मान इसके नीचे रख लो जल्दी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 1 जीरो 2 जीरो और 2 लिख लिया बस। अब इसको घटा दो, इसको जब घटाएंगे ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 गए, बचा हमारा 8। यहाँ है 9, 9 में से कुछ जीरो घटाएंगे तो 9, यहाँ भी 9, पॉइंट लगाओ, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ 4। 499.998 इसका जो है आंसर लगा। तो इस तरीके से स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन किए जाते हैं भैया, इस तरीके से अपना करेंगे। और जो हमने ये कल करा दिए थे ना बेटा, कल करा दिए थे, और आज ये क्वेश्चन था एक भाई का, तो ये हमने भी करा दिया है। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे
वो स्टार्ट करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है, यहां थोड़ा सा समझ लो, पहले इधर को समझ लेते हैं। इकाई का अंक क्या होता है, हम एक संख्या लिख दे रहे हैं आपके पास 25, 26, 27, ये संख्या लिख दी है। इस संख्या में हम आपको कल की वीडियो में भी बताए थे, आप फिर दोबारा सुन लो। ये जो 7 होता है ये होता है इकाई, और ये जो 2 होता है ये होता है दाही, और ये 6 हो गया हमारा दूसरा, ये सैकड़ा है, ये हो गया 1000। इस तरीके से चलता है। लेकिन हमें देखा कि जो 7 है पहले नंबर पे, जो ये पहले नंबर पे 7 है, यही होता है इकाई। तो पूरे इन जो भी हम अब इसमें कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन इसके बनेंगे, उसमें हमें बस सबसे लास्ट में ये इकाई का अंक ही ज्ञात करना होता है कि इकाई का अंक किस किस तरीके से निकलता है और इकाई का अंक कैसे कैसे आता है ना बेटा। तो हम इसी को सीरीज को आगे चलेंगे और देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। देखो, इकाई का अंक ज्ञात करना, अभी तुमसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसमें पूछूंगा तुमसे 20, 15 और 5, 20, 15 और 5 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। 20 है गुणा 15 है और गुणा 5 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी कराएंगे ना, आराम से क्रम से कराएंगे आपको। अभी फिलहाल के लिए एक जो है क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद क्रम बाई क्रम से स्टेप बाई स्टेप चलेंगे आगे। ठीक है भैया। तो इकाई का अंक तुमने बताया भैया कि कोई संख्या सबसे बड़ी आ जाएगी और सबसे इसमें जो शुरू का अंक होता है वो हमारा इकाई का होता है। जैसे हम कहीं हम पढ़े हैं तो ये होता है इसमें तो 5 इकाई, 5 इकाई और 10 की धाई, 10 की दाही, ये होता ना। तो 5 इकाई, यानी कि हमें पता है कि शुरू का अंक जो है इकाई का होता है, तो ये शुरू का अंक ही निकालना रहता। इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो है शुरू के अंक से मतलब है। अब देखो बेटा इसमें क्या है, ये है 20 है, ये 15 है और ये 5 है, सबके बीच में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई लग रही है। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान भी रखनी है, अभी पूरा भी करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन हमको देख तो साथ ही पहचान जाना है कि इकाई का अंक क्या बनेगा। कभी भी अगर मल्टीप्लाई, सारी सीरीज में मल्टीप्लाई लगी हुई है और कहीं भी तुम्हें अगर 0 दिख जाए तो उसमें इकाई का अंक ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, इकाई का अंक उसमें ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इकाई का अंक ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है भैया, 0 बन जाता है। अब देखो करेंगे कैसे, और कैसे 0 आएगा। ये है हमारा 20 गुणा 15 और गुणा 5। 15 की अगर तुम 5 की गुणा करोगे तो 15 पंजे क्या हो गया, 75 हो गया, और गुणा में 20 रखा। अभी पूरा करके दिखा रहा हूं, ना तो लास्ट की डिजिट करते हैं, हम पूरा करके दिखा रहे हैं आपको। अब 75 की और 2 की गुणा करो, 75 दूनी हो गई 150 और एक 0 और पीछे लगा दो, इसका पूरी जो गुणा निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई 1500, इन तीनों की गुणा निकल कर आ गई 1500। तो 1500 में हमें और किसी से मतलब नहीं, पहली डिजिट से मतलब है। तो इसमें इकाई का अंक क्या बन रहा है हमारा, इकाई का अंक इसमें बन रहा है हमारा 0। वही चीज मैं आपको बताया था, अगर कहीं भी मल्टीप्लाई की सीरीज चल रही है आपकी और उसमें 0 आ जाता है तो इकाई का अंक 100% 0 बनेगा। ठीक है भैया। अब इसमें देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, 31, 32, 40 और 19 में इकाई का अंक याद करो, में इकाई का अंक याद करो। इकाई का अंक याद करना है इसमें। तो भैया आपने अभी बताया था, अगर कोई सीरीज हमारी मल्टीप्लाई में चलेगी और गलती से भी कहीं 0 उसमें आ गया, सीरीज में शुरू के नंबर में 0 आ गया है, तो वो पूरी जो है सीरीज में लास्ट में इकाई का अंक 100% 0 आएगा। इसमें कुछ भी, यहाँ कुछ भी संख्या बनेगी, यहाँ पर कुछ भी संख्या बनेगी, लेकिन जो सबसे शुरू वाली संख्या बनेगी इकाई का अंक में वो बनेगी 0। तो इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर सीरीज मल्टीप्लाई में चल रही है और उस सीरीज में कहीं भी एक जगह 0 आ गया है तो वो पूरी सीरीज 0 बन जाएगी। मतलब पूरी सीरीज 0 नहीं बनेगी, इकाई का अंक 0 बनेगा, आगे कुछ भी डिजिट आएंगे उसमें, लेकिन हमें आगे से मतलब नहीं, इकाई का अंक से मतलब है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने प्रश्न देख लिए थे भैया इससे, इकाई के अंक से। अब देखते हैं आगे इसमें किस किस तरीके के और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं।
हम देखेंगे आगे, इसमें घात वाले प्रश्न बनेंगे, उन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। आपको पता है कि अंक जो है, अंक कहां से कहां तक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही तो पूरे हमें मैथमेटिक्स में यही अंक मिलते हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं सारी की सारी बनती है। 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 से मिलकर 100 बनेगा, 200, 1 से मिलकर 110, मतलब जितनी भी सब संख्याएं मिलती हैं 1 का यूज होगा, फिर 2 का, इन्हीं संख्याओं का अल्टरनेटिव में यूज होता है। अब हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे कि क्वेश्चन तुम्हें दे दिया है कि 11 की घात 10 गुणा 10 की घात 10 में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक पूछ लेगा, ये क्वेश्चन दे दिया आपको और इसमें इकाई का अंक पूछ रहा। तो इनके कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, बहुत आसान है और आराम से याद कर लेंगे तो पूरा इकाई का अंक निकालना बहुत सरल हो जाएगा। तो कुछ इनके नियम है। अब देखो, पहले इसका आंसर बता दे रहा हूं। देखो, इस 11 में हमें 11 से मतलब नहीं है, 1 से मतलब है। 11 से कोई मतलब नहीं, 1 से मतलब है। इकाई का अंक में होता पहले अंक से मतलब होता है। 5, 6, 9, 8 की घात अगर तुम्हें 100, 1000 लिख दे रहा है तो तुम्हें सबसे पहली बात है, तुम्हें इनसे कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें किससे मतलब है? 8 से मतलब होना चाहिए। 8 से, 8 की पावर ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमको जो है इस 11 में इस अगले वाले 1 से मतलब नहीं, खाली इस पिछले वाले 1 से मतलब है, इस 1 से। और इसमें भी हमें 10 में भी हमें 0 से मतलब है, 1 से कुछ मतलब नहीं। अब तुम्हारा बना 1 की पावर 10। अब 1 की पावर कितनी भी हो, अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी 1 की पावर कितनी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 निकलता है, गुना 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 निकलेगा। अब 1 की 0 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 0। तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा? 0। इसमें आंसर हो गया, ये 0 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो, मैं आपको अंक बताया हूं कि पूरी प्रश्नावली में या पूरे हमें मैथमेटिक्स में ये अंक मिलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें जो है कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंकों में 4 अंक और 4 अंक, 4 अंकों का एक सेम नियम है और 4 अंक इधर लिखूंगा, उनका सेम नियम है। 4, 4, 8 हो गए और 2 अंकों का एक सेम नियम है। बस इन जो है 3 भागों में हमने पढ़ लेंगे। अगर देखो, इकाई का अंक आपका 0 होगा, ये 0 या 1 होगा, 0 हो या 1 हो, या तुम्हारा भैया 5 होगा या तुम्हारा 6 होगा। 0, 1, 5, 6 इकाई के अंक में तुम्हें अगर लास्ट में 0 मिलेगा, ऐसे 0, ये लास्ट में इस तरीके से 1 मिलेगा, ये लास्ट में 5 मिलेगा, ये लास्ट में 6 मिलेगा, तो इन तीनों के हमेशा इकाई के अंक ये सेम ही होते हैं। तीनों के, वो चारों के, 4 है ना, चारों के इकाई अंक हमेशा ये स्वयं होते हैं, ये स्वयं ही होते हैं। कैसे होते हैं अभी क्वेश्चन में बताएंगे, होते हैं किस तरीके से। अब देखो जरा, अब ये 4 होता है, 0, 1, 0, 1, 5, 6। अब देखो क्वेश्चन बता किस तरीके से आया। ये क्वेश्चन आ गया है 215, 215 की पावर लिख दी हमने 215। तो 215 में देखो ये 5 आ गया, तो सबसे पहले हमें 215 में हमें 21 को आगे वाले इस इधर को देखना ही नहीं है, हमें किसे देखना है? खाली 5 को देखना है। तो इसमें 5 बना दे। अभी गुणा में और संख्या ले लो, 216 ले लिया, 216 की पावर 216 लगा दिया हमने, लगा दिया। अब हमें ये पता है कि 216 में भी हमें आगे वाली की संख्याओं को नहीं देखना, खाली बस 6 को देखना है, शुरू की संख्या को देखना, लास्ट वाली को नहीं देखना। तो यहाँ हमारा 5 की पावर 215 और 6 की पावर 216। अब भैया आपने बताया है कि इकाई के अंक में अगर 0, 1, 5, 6 ये कुछ भी हो, 0, 1, 5, 6 में से हो, तो इनका इकाई का अंक वो स्वयं निकलेगी। तो ये बताओ कि 5 की पावर 216 है, 216 के मतलब 2000 कुछ भी हो, अगर 5 की पावर कुछ भी होती तो इकाई का अंक हमेशा क्या निकलेगा? इसमें 5 निकलेगा,
क्योंकि 0 1 5 6 का स्वयं खुद ही होता है वो, तो इसका इकाई अंक 5 निकल आया गुणा इस 6 का इकाई अंक क्या निकल आएगा 6 निकल आएगा। अब इन दोनों की करेंगे गुणा 6 पंजे 30। अब 30 में इकाई अंक क्या निकल गया 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 0 0। इस तरीके से करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देख लो एक बारी और, अगला क्वेश्चन एक करा रहा हूं। 311 की पावर 210 गुणा 100 की पावर 15 प्लस 205 की पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक पूछा है। सबसे पहले जब इकाई का अंक पूछा है तो ये हमें 31 से कोई मतलब नहीं है, आगे वाली से इस एक से मतलब है। अब एक से मतलब ये है कि भैया आपने बताया कि 0 1 5 6 कोई सी भी चीज हो उसमें हमें इकाई का अंक वो संख्या खुद स्वयं होती है। तो 1 की पावर 210 को रखेंगे तो इकाई का अंक इसमें क्या निकल आएगा 1 निकल आएगा। इकाई का अंक 1 वो खुद आ जाएगी संख्या गुणा। अब 0 का भी सेम नियम है, 0 की पावर कुछ भी इकाई का अंक क्या निकला खुद 0 निकल का, तो इसमें 0 निकल आएगा क्योंकि इसमें 10 से कोई मतलब नहीं, 0 देखेंगे इकाई का अंक 0 प्लस इसमें लास्ट में 5 आ गई, 20 से कोई मतलब नहीं, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक निकलेगा 5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कितने बच्चे जो है जल्दबाजी में गलत कर देता है, सिंबल नहीं देखता कि चिन्ह कौन कौन से लगे हुए हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे भी तुम्हारा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होता तो देखो 0 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 बना देता है, लेकिन जो है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगा हुआ, यहाँ पे हमारा प्लस लगा हुआ। तो 0 की अगर 1 की गुणा करेंगे तो ये 0 बना देगा और प्लस में 5 है, वो 5 के साथ 0 जोड़ेंगे तो इकाई अंक हमारा 5 ही मिलेगा। तो इकाई अंक इसमें क्या जाएगा हमारा 5 जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया अभी आगे आएगा। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, एक क्वेश्चन और है एक लाइन में आ जाएगा, देख लो ये है क्वेश्चन। 311 की पावर 10 प्लस 216 की पावर 40 प्लस 555 की पावर 9 प्लस 200 की पावर 100 में इकाई का अंक क्या होगा। ये संख्या दे दी है तो भैया ये देखो चारों संख्याएं 1 2 3 4 चार चीज दी है मैंने, ये चारों संख्याएं इसी नियम पर आधारित। देखो 0 भी मिलेगा इसमें मिलेगा 0, 1 भी मिलेगा 1 ये मिला, 5 भी मिलेगा 5 ही मिला और 6 भी मिलेगा 6 ही मिला। सबसे पहली बात तो हमें आगे की संख्या देखनी नहीं, शुरू का अंक देखना रहता है इकाई का अंक। आगे की देखनी नहीं, शुरू का देखना रहता है इकाई का अंक। आगे की देखनी नहीं, शुरू का देखना रहता है इकाई का अंक। आगे की देखनी नहीं, शुरू का देखना रहता है इकाई का अंक। अब इसमें इकाई का अंक 1 है, कुछ भी घात हो इकाई का अंक हमारा 1 निकलेगा प्लस इकाई का अंक 6 है, कुछ भी घात हो इकाई का अंक हमारा 6 निकलेगा प्लस कुछ भी घात हो इकाई का अंक हमारा 5 निकलेगा प्लस कुछ भी घात हो इकाई का अंक हमारा 0 निकलेगा। तो ये 1 आया प्लस में 6 हुआ प्लस में 5 हुआ प्लस में 0 है। अब सबको हम जोड़ देंगे 6 5 11 और 1 12, 12 में 0 जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं 12 आएगा। अब इस 12 में हमें 1 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक है हमारा 2, तो क्या निकल का आया इसमें आंसर 2, इसमें हमारा आंसर निकल का आया। तो समझे 0 1 5 6 के इकाई का अंक का मतलब समझे। अगर ये चारों के चारों जो है आपको कहीं मिलते हैं किसी भी उस संख्या में सबसे शुरू में ये इकाई के अंक में यही मिलते हैं, तो इनकी पावर कुछ भी लगी हो इकाई का अंक हमेशा ये संख्या खुद स्वयं होंगी। ठीक है भैया, अब आगे थोड़ा सा देख ले रहे हैं, 1 मिनट और आगे। अब जो हमने आपको बता दिया है 0 1 5 और 6 का नियम बता दिया। अब जरा देख ले रहे हैं जो 2 है सेम सेम उनका देख ले रहे हैं, एक 4 का और एक देख रहे हैं 9 का। संख्या ये है टोटल 0 1 2 3 2 3 4 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हमने इसका नियम देख लिया है, इसका भी देख लिया है, इसका भी देख लिया है और इसका भी देख लिया है। अब 4 का और 9 का देख रहे हैं, फिर बाद में 2 3 बचेंगे और 7 8 बचेंगे, इसका बाद में देखेंगे। तो 4 का और 9 का देख रहे हैं। अब देखो इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसे प्रैक्टिकल करके हम सरल करेंगे और कभी तुम लोग भी भूल जाओ तो इसे प्रैक्टिकल करके ही देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो 4 है, अगर 4 की पावर तुम 1 लगाओगे तो 1 कैसी संख्या है विषम संख्या है, और अगर 4 की पावर तुम 2 लगाओगे तो 2 कैसी संख्या है सम संख्या, 2 कैसी सम है।
4 की पावर 1 लगाओगे तो 4 की 1 बार गुणा, 4 एकम 4, तो इकाई का अंक निकला हमारा 4। 4 की पावर 2 है तो 4 चौक 16, इकाई का अंक 16 में हमें 1 से मतलब नहीं, इकाई का अंक निकला हमारा 6। इससे ये चीज प्रूफ होया कि अगर 4 की घात विषम है, एक विषम होती, एक के बाद 3 आ गई, विषम आ गई, उसको में इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 4 की घात तुम 15 लगा दोगे, 15 भी विषम है तो इकाई का अंक 4 निकलेगा। 4 की घात 19 लगा दोगे, ये भी विषम है, इकाई का अंक 4 निकलेगा। 4 की घात अगर तुम 201 लगा दोगे, ये भी इकाई का अंक है, वो विषम अंक है, विषम है ही संख्या, तो इकाई का अंक 4 निकलेगा। इससे ये पूरा प्रूफ होता है कि 4 की घात अगर विषम लगता है तो इकाई का अंक हमारा निकलेगा 4। अगला, अगर 4 की घात सम लगाते हो, 4 की घात सम चढ़ती है, सम होती है 4 की घात, तो इकाई का अंक निकलेगा 6। इसमें 2 ही अंक निकलेंगे, 4 की घात वाले में 2 ही निकलेंगे। अगर घात विषम है इकाई का अंक 4 आएगा, और घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक, ये 4 का नियम हो गया। 9 का नियम भी प्रूफ करके देख लो। अगर 9 की पावर 1 लगाओगे, 1 क्या होता है, विषम होता है। 9 की पावर 1 लगाओ तो 9 एकम 9, यानी कि इकाई का अंक हमारा 9 जाएगा। और 9 की पावर अगर तुम 2 लगा रहे हो, 2 क्या होता है, सम होता है, तो 9 की 2 बार गुणा, 9 9 81, तो 81 में हमें 8 से कोई मतलब नहीं, 1 से मतलब। अब इसमें यह चीज प्रूफ होती है कि 9 की घात अगर तुम विषम लगाओगे, 9 की घात अगर विषम होती है, विषम संख्या में 9 की घात आती है, तो इकाई का अंक निकलेगा 9। अगर 9 की घात तुम सम लगाते हो, 9 की घात सम होती है, 9 की घात सम होती है, तो इकाई का अंक निकलेगा 1। तो ये 4 का और 9 का नियम पूरा हो गया। कहोगे भैया नियम तो करा दिए, क्वेश्चन जरा एक करा दो। तो क्वेश्चन देखो, एक करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से करा दे रहे हैं, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, यहां समझो आराम से। 234 की पावर 205 गुणा में 999 की पावर 20। सबसे पहले देखो कि सबसे पहले ये देखो, इस पूरी संख्या में ये आगे के अंक काट दो, 4 छोड़ लो, इसमें भी आगे के अंक काट दो, 9 छोड़ लो। ठीक है, अब तुमने छोड़ा 4, और 4 के ऊपर घात चढ़ी हुई 205, लास्ट की संख्या 5 है, यानी कि 2 से काटने का नियम है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सब 2 से कट जाएंगी। 2 से कट जाएंगे तो सम संख्या कहलाएंगी, और 2 से नहीं कटेंगे तो विषम कहलाएंगी। तो 4 की पावर चढ़ी हुई है 205, 205 एक हमारी क्या है, विषम संख्या है। तो भैया आपने बताया कि 4 की घात अगर विषम होगी तो इकाई का अंक क्या निकलेगा, 4। तो आंख मीच के इसमें तुरंत से 4 मार दो, इसका 4 निकल गया, पूरी सिक्वेशन खत्म हो गई, इसका निकल गया 4। अब गुणा में 9 की पावर 20 है, भैया 9 पे अगर तुम सम घात चढ़ाते तो इकाई का अंक निकलता है 1, सब कुछ छोड़ दो, इकाई का अंक लिख दो 1 बस। 4 गुणा में 1, तो 4 एकम 4, इकाई का अंक निकल गया हमारा 4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन समझ लो, देखो एक लाइन का ही है, अगला क्वेश्चन समझ लो। यहाँ 319 दी पावर 131 मल्टीप्लाई 244 की पावर 44, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले 31 को लठ मारो, 24 को लठ मारो, यहाँ बचा 9 की पावर 131 है, 131 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगी तो भैया इकाई का अंक निकलेगा 9, तो इसका पूरा इकाई का अंक निकल गया 9, सारे खत्म, सिक्वेशन 9 आया आंसर। गुणा 4 की पावर 44 है, 4 की पावर सम, अगर घात सम होगी तो भैया इकाई का अंक निकलेगा 6, तो इसका पूरा निकल गया 6 बस, 9 गुणा में 6 हो गया। अब 9 की 6 की गुणा करो, 9 छंग 54 हो गया। अब 54 में 5 को लठ मारो, इकाई का अंक निकलेगा 4, इसमें क्या आंसर निकल के है 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। हमने 0 का नियम सीख लिया, 1 का सीख लिया, 5 का, 6 का, और 4 का और 9 का नियम सीख लिया। अब जो नियम बचे हुए हैं वो हम आपको कल कराएंगे। हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।